तो कल जो हमने पढ़ा था वही मैं दोबारा एक बार बता रहा हूं आप लोगों को बेटा, कि जो हमारा फोरफीचर होता है वो होता है कैंसिलेशन एंड सीजर। हम कैंसिल करेंगे शेयर्स को, और जितना भी पैसा था, जितना भी अमाउंट रिसीव हुआ था शेयर होल्डर से, वो सारा पैसा क्या कर लेंगे, सीज कर लेंगे। यहाँ पे सीज करने की स्पेलिंग क्या है, SEIZURE, है ना। यहाँ पे CEASE वाला सीज मत लिख देना, यहाँ पे वो सीज नहीं होगा, ठीक है, क्लियर है पहली चीज। चलिए, और साथ ही साथ जितना भी डिफॉल्ट आया है तो यहाँ पर हम कैंसिल कर देंगे मेंबरशिप और अमाउंट को कर लेंगे सीज। तो ये अधिकार किसके पास है, हमने कल भी बात करी थी, ये राइट किसके पास है, ये राइट डायरेक्टर के पास। डायरेक्टर्स आपके शेयर फोरफिट करें, और जितना भी अमाउंट आप फोरफीचर करते हो वो कल डिस्कशन में नहीं आया, यहाँ देखो, यहाँ आपको देखने को मिलेगा, ये क्या माना जाएगा, कैपिटल गेन। आप जो कल शेयर फोरफीचर में अमाउंट डाल रहे थे वो सारा अमाउंट क्या ट्रीट किया जाता है, कैपिटल गेन। रेवेन्यू गेन क्यों नहीं है, क्योंकि शेयर कैपिटल का पार्ट है। शेयर्स किसके पार्ट है, कैपिटल के। तो यहाँ पे जो आप सिंपल सी बात है, कंपनी को फायदा हो गया ना, कोई शेयर होल्डर था, उसने कोई पैसे जमा करा रखे थे, अब हमें वो पैसे उसको वापस नहीं देने, हमने वो पैसे जब्त कर लिए, सीज कर लिए, तो वो हमारे लिए गेन बना, कैपिटल गेन बना। अब यहाँ पर हमने कल ये बात करी थी, ये जर्नल एंट्री है जो हमें याद करनी है, पार के केस में यही एंट्री होती है। इसमें अमाउंट कौन सा आता है, तो मैंने यहाँ स्ट्रिक्टली लिख दिया है, शेयर कैपिटल अकाउंट में कौन सा अमाउंट आएगा, कॉल्ड अप। आपने जितना शेयर होल्डर से मांगा है, पूरा मांगा है तो पूरा, कम मांगा है तो कम, जितना मांगा है उतना मल्टीप्लाई कर दो नंबर ऑफ शेयर से, तो किसका अमाउंट बन जाएगा, शेयर कैपिटल। जो अमाउंट आपको रिसीव हो चुका है अभी तक, जैसे एप्लीकेशन अलॉटमेंट रिसीव हो गया, तो आपको दोनों को ऐड कर देना है और नंबर ऑफ शेयर से मल्टीप्लाई कर देना, या केवल एप्लीकेशन रिसीव हुआ तो एप्लीकेशन को मल्टीप्लाई कर देना, जो भी रिसीव हुआ उसको नंबर ऑफ शेयर से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये बनेगा शेयर फोरफीचर का अमाउंट। ये किसका अमाउंट बनेगा बेटा, शेयर फोरफीचर का अमाउंट बनेगा। और जो हमें रिसीव नहीं हुआ उसको हमें इंडिविजुअली मेंशन करना है, 2 शेयर अलॉटमेंट, 2 शेयर फर्स्ट कॉल, 2 शेयर सेकंड कॉल। या इसकी जगह पर अगर आपने पॉलिसी नहीं देयर अकाउंट ओपन कर रखा है तो इसकी जगह आप सीधे क्या लिख दोगे, 2 पॉलिसी नहीं देयर अकाउंट। ये कौन से केस में एंट्री है, पार के केस में एंट्री। अब हम बात कर रहे हैं प्रीमियम। अब यहाँ पर ये क्वेश्चन ही आ गया, देखो क्या कह रहा है, कंपनी ने कितने शेयर इशू करे, 1,20,000। एप्लीकेशन पे कितना है, 2.5 रुपया, अलॉटमेंट पे 2.5 रुपया, फर्स्ट कॉल पे 2 रुपया, फाइनल कॉल पे 3 रुपए। एक बंदा है बाला, जिसको कितने अलॉट हुए थे, 400। उसने फर्स्ट कॉल नहीं दिया और फाइनल कॉल नहीं दिया, उसके शेयर फोरफिट हो गए। तो पहले जर्नल एंट्रीज करनी, तो हमने शुरू करा 1,20,000 इंटू 2.5 करो मल्टीप्लाई, 1,20,000 इंटू 2 2,40,000, 1,20,000 इंटू 5 60,000, 2,40,000 और 60 3 लाख, 3 लाख। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन 3 लाख। फिर एप्लीकेशन से पैसा कहां ट्रांसफर करते हैं, कैपिटल। तो एंट्री बन गई शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल अकाउंट। फिर एंट्री बन गई शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल। एप्लीकेशन की दोनों एंट्री हो गई। अब अलॉटमेंट पे आते हैं, तो अलॉटमेंट भी 3 रुपए 2.5 रुपए का ही था, तो शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल। और बैंक टू शेयर अलॉटमेंट, क्योंकि अलॉटमेंट तक तो कोई एरियर नहीं है, बाला भैया ने फर्स्ट कॉल नहीं दिया है और फाइनल कॉल नहीं दिया, सेकंड कॉल नहीं दिया। तो अब हमने फर्स्ट कॉल ड्यू करा 2,40,000 रुपए से। 2,40,000 क्यों, क्योंकि 1,20,000 शेयर है और 2 रुपए का फर्स्ट कॉल। तो 1,20,000 इंटू 2 2 लाख, 2,40,000। अब 400 शेयर ने पैसा नहीं दिया, तो 400 शेयर ने कितना रुपया नहीं दिया, 2 रुपया नहीं दिया फर्स्ट कॉल पे। तो यहां देखो 400 इंटू 2 800। अगर 2,40,000 में से 800 रुपए नहीं आए तो कितना आएगा, 2,39,800। 800 रुपए तो कम करना है, 800 रुपीज ही तो कम करने थे।
तो 2 लाख को अपनी जगह रहने दो, 40,000 में से 800 रुपए हटा दिए, 39,200। तो ये आ गई अगली एंट्री, बैंक टू शेयर फर्स्ट कॉल। इन 6 एंट्री में कोई दिक्कत ऑनलाइन वालों? केशव, नितिन, हर्षी? नहीं सर, ठीक। केशव? नो सर, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब फाइनल कॉल किया आपने, अब फाइनल कॉल की वैल्यू देखो तो फाइनल कॉल कितने रुपए का बेटा? 3 रुपए का फाइनल कॉल है। 1,20,000 इंटू 3, 12 3 जा 36। बैंक टू शेयर फाइनल कॉल कैलकुलेट करा तो 400 शेयर ने 3 रुपए नहीं दिए, तो कितने नहीं दिए? 1,200 रुपए। 400 ने कितना रुपया नहीं दिया आपको? 3 रुपया नहीं दिया, तो कितना हुआ? 1,200। 3,60,000 में से 1,200 रुपए गए, तो कितना बचेगा? 3,58,800 बचेगा, जो आपको रिसीव हुआ। तो ये आ गया आपका अमाउंट। अब फाइनल कॉल के बाद फोरफीचर है, तो ये फोरफीचर की एंट्री हमने कर दी। शेयर कैपिटल डेबिट होता है, क्यों डेबिट होता है हमने कल भी पढ़ा था। फोरफीचर इज द रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल को डिक्रीज करेगा, रिड्यूस करेगा, इसलिए इसकी एंट्री में शेयर कैपिटल डेबिट होगा। कितने शेयर थे? 400। कितने कॉल्ड अप करे इससे? पूरे 10 रुपए कॉल्ड अप करे। 400 इंटू 10, 4,000 आ गया। फर्स्ट कॉल पे कितने का एरियर करा इसने? 800 का। सेकंड कॉल पे कितना एरियर करा? 1,200 का। फोर फीचर में हमें वो अमाउंट लिखना है जो हमें रिसीव हो गया है। तो हमें 2.5 रुपया एप्लीकेशन का रिसीव हुआ है, 2.5 रुपया अलॉटमेंट का, टोटल हो गया 5। 400 इंटू 5, 2,000। ये आ गया 2,000। एंट्री देख लो मैच हो रही है कि नहीं हो रही है। हो गया फोर फीचर। आया समझ में फोर फीचर? अब यहाँ एक और क्वेश्चन है, इसको देखिए। अब ये आप साथ में रजिस्टर में सॉल्व करना मेरे, ठीक है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? होंडा लिमिटेड है। होंडा लिमिटेड ने कितने शेयर इशू करे? 10,000। कितने रुपए के? 100 रुपए के। कितने रुपए का एप्लीकेशन है? अलॉटमेंट कितना है? फर्स्ट कॉल कितना है? सेकंड कॉल कितना है? कितने शेयर के लिए अप्लाई हुआ? 10,000, और अलॉट हो गए। सारा पैसा रिसीव हुआ है। 300 शेयर पर सुप्रिया ने पैसा नहीं दिया दोनों कॉल्स पे, यानी कि इसने फर्स्ट कॉल भी नहीं दिया और इसने सेकंड कॉल भी नहीं दिया, और इसके शेयर फोरफिट हो गए। तो शुरू करते हैं, पहली एंट्री करो, बैंक टू शेयर एप्लीकेशन। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। 10,000 शेयर ने 20 रुपए दिए, तो कितना रुपया दिया? 2 लाख। तो पहली एंट्री हो गई बैंक टू शेयर एप्लीकेशन 2 लाख। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 2 लाख। ठीक है। फिर ये सारा का सारा पैसा डायरेक्टली किसमें ट्रांसफर करना है? कैपिटल में। एंट्री कर दो, शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल। तेज तेज लिखना, जल्दी जल्दी है। शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। ये हमारी दूसरी एंट्री हो गई, और पूरा एप्लीकेशन का पैसा 2 लाख कहाँ ट्रांसफर हो गया? कैपिटल में ट्रांसफर हो गया। अब अलॉटमेंट मांगेंगे, तो अलॉटमेंट कितने रुपए का क्वेश्चन में? 30 रुपए का। शेयर कितने इशू करें? 10,000। 10,000 इंटू 30, 3 लाख। तो एंट्री हो गई शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, और वैल्यू बन गई 3 लाख। अब पूरा पैसा अलॉटमेंट में तो आया है, अलॉटमेंट में तो कोई एरियर नहीं है, क्योंकि सुप्रिया दीदी ने तो किस पे एक्सेप्शन दिया है? कॉल्स पे, फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल पे, तो पूरा पैसा आएगा। तो बैंक टू शेयर अलॉटमेंट 3 लाख एज इट इज। अब फर्स्ट कॉल देखते हैं।
तो अभी तक हमने ये साइड की जो 4 एंट्रियां थी ये देख ली है। बैंक टू शेयर एप्लीकेशन 2 लाख, शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल 2 लाख, शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल 3 लाख, बैंक टू शेयर अलॉटमेंट 3 लाख। अब फर्स्ट कॉल कितने रुपए का है? 20। शेयर कितने हैं? 10,000। 10,000 इंटू 20 2 लाख। तो शेयर फर्स्ट कॉल टू शेयर कैपिटल 2 लाख। शेयर फर्स्ट कॉल टू शेयर कैपिटल 10,000 इंटू 20 2 लाख। अब कितने शेयर थे बेटा? 300। 300 शेयर ने कितना रुपया नहीं दिया? 20। 3 2 जा 6। 1 0 1 0 1 0 6,000। 6,000 2 लाख में से 6,000 नहीं आए, 200 में से 6 गए, 1,94,000। तो एंट्री बन गई बैंक टू शेयर फर्स्ट कॉल 1,94,000। बैंक टू शेयर फर्स्ट कॉल 1,94,000। तो अभी तक हमारी 6 एंट्रियां कंप्लीट हो गई है। हमने एप्लीकेशन कर लिया सर, हमने अलॉटमेंट कर लिया सर, हमने फर्स्ट कॉल कर लिया, फर्स्ट कॉल पे कॉल से नीडर था, हमने माइनस कर दिया। अब फाइनल कॉल आते हैं। फाइनल कॉल कितने रुपए का था बेटा? 30 रुपए। कितने शेयर पे मांग रहे हैं? 10,000 इंटू 30 3 लाख। एंट्री करो शेयर फाइनल कॉल टू शेयर कैपिटल 3 लाख। अब भैया फिर वापस देखते हैं अपन। तो 300 शेयर ने कितने रुपए नहीं दिए? 30 रुपए नहीं दिए। अगर 300 शेयर ने 30 रुपए नहीं दिए तो 3 3 जा और 3 जीरो जोड़ 9,000 दिए तो 9,000। 300 में से 9,000, 300 में से 9 नहीं आए, 291,000 291। तो ये आ गया एंट्री बैंक टू शेयर फाइनल कॉल 2,91,000। पता नहीं। अब हमें 4 फीचर की एंट्री पास करनी बेटा। तो अगर 4 फीचर की बात करें तो हमारे पास एप्लीकेशन आ गया, अलॉटमेंट आ गया। हमने पूरा पैसा मांगा है, पूरे 100 रुपए मांगे, तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट लिखो। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। अगली एंट्री 300 इंटू 100 कितना होगा? 30,000। 4 जीरो लग गए ना। 300 इंटू 100 30,000। क्या नहीं दिया इसमें? फर्स्ट कॉल नहीं दिया तो 2 शेयर फर्स्ट कॉल। क्या नहीं दिया? सेकंड कॉल नहीं दिया तो 2 शेयर सेकंड कॉल। और जो बच गया उसको जब्त करेंगे तो 2 शेयर 4 फीचर। तो ये तो हमारी जर्नल एंट्री तैयार हो गई। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, 2 शेयर फर्स्ट कॉल, 2 शेयर सेकंड कॉल, 2 शेयर 4 फीचर। ठीक है। अब अमाउंट फिल करते हैं। तो फर्स्ट कॉल पे कितने रुपए नहीं दिए थे? 300 इंटू 20 6,000 नहीं दिए थे, तो फर्स्ट कॉल में आ गया 6,000। सेकंड कॉल पे कितना नहीं दिया था? 30 रुपया नहीं दिया था। 300 इंटू 30 9,000। तो भाई ने दिया क्या? भाई ने दिया 20 रुपए का एप्लीकेशन और 30 रुपए का अलॉटमेंट 50। 300 इंटू 5 50। 3 5 जा 15। 3 जीरो लगा दिए 15,000। तो ये आ गया 4 फीचर में 15,000। कोई दिक्कत यहां तक बच्चों? 4 फीचर समझ में आ गया? बेसिक बेसिक। पार पर 4 फीचर करा है, अभी प्रीमियम नहीं करा अपन ने, केवल पार के क्वेश्चन थे। केशव, नितिन, हर्षी, यस सर, आगे समझ। क्लियर है बेटा?
Yes, sir. ऐसे सही है। अच्छा इधर तो मैं दिख ही नहीं रहा हूँ, इधर देखना पड़ेगा। इधर सही है। नाउ आई एम लुकिंग गुड। चलो अब आते हैं प्रीमियम के केस पे। तो प्रीमियम में मैंने आपको पहले भी, कल भी यही क्लास ली थी और कल भी मैंने आपको कहा था प्रीमियम में दो केस हो सकते हैं। प्रीमियम में कितने केस हो सकते हैं? दो केस हो सकते हैं। या तो पैसा रिसीव हुआ होगा या पैसा रिसीव नहीं हुआ होगा, ये दो केस ही हो सकते हैं। तो मैंने कल भी कहा था, और कल कुछ बच्चों को ये समस्या थी कि अगर हमें कोई इंसान पैसा दे देता है तो क्या वो हमें लौटाना पड़ता है? अपन देते नहीं है। तो यहाँ पर भी हमें वही रूल ध्यान रखना है। अगर सिक्योरिटी प्रीमियम रिसीव हो गया, अगर सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व रिसीव हो गया तो हम उसको भूल जाएंगे और हम वैसे के वैसे ही जर्नल एंट्री करेंगे जैसे अभी हम पार में करते हुए आ रहे थे। एक बार रीड करिए क्या लिखा है। सेम एंट्री एज इन पार, प्रीमियम रिसीव हो गया तो प्रीमियम को भूल जाओ, है ना। लेकिशा पढ़ रही थी प्रेम रिसीव हो गया तो प्रेम को भूल जाओ। ओके यार, तो सीरियस कहाँ हो रहा है तू यार? हम ऐसे टांग खिंचाई करते रहते हैं, जस्ट लैग पुलिंग, यू नो। हैदराबाद में क्या कहते हैं टांग खिंचाई को? कुछ तो बोलते होंगे यार। अरे बोलना बोलना बोलना, गूगल करे, है जेमिनी। डिड यू नो लैग पुलिंग इन हैदराबादी? क्या क्या बोला? बिस्किट डिस्क ना दे, नहीं हम टांग ही खींच रहे हैं। चलिए कुछ और तो नहीं। कौन कौन आया है? क्या हुआ हर्षी? कौन कौन आया है? हाँ सब आए, तुम ही नहीं आए, बस आते तो अच्छा लगता है। तुम अरे तो बताओ ना कौन कौन आया है? बारीक कह के घर पे रह गए। कौन हंस कौन लो आया? आप, हंस लो। देखो आप तो नहीं दिख रहे। हाय पढ़ ले। हाय तो करने दो उनसे। वो तो क्या हाय नहीं हेलो ले। हेलो हाय बाय। अब दूसरा केस देखते हैं जब हमें प्रीमियम रिसीव नहीं हुआ। अगर हमें बेटा प्रीमियम रिसीव नहीं हुआ तो हमारा भारी नुकसान हो गया। कैपिटल भी नहीं मिली, प्रीमियम भी नहीं मिला। तो इस केस में हम सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व को कौन सी साइड पे दिखाएंगे जर्नल एंट्री में? डेबिट साइड पे। एंट्री वो की वही है, देख लो आप, पूरी एंट्री वो की वही है। एंट्री में बस एक ही चेंज है कि डेबिट साइड पर एसपीआर साथ में आ गया। और क्यों आया? क्योंकि जब शेयर फोरफिचर कैपिटल गेन है तो सिक्योरिटी प्रीमियम का रिसीव ना होना कैपिटल लॉस है। एक बार दोबारा, शेयर फोरफिचर में जो आपको अमाउंट रिसीव हो रहा है वो आपके लिए कैपिटल गेन है, और सिक्योरिटी प्रीमियम आपको रिसीव नहीं हुआ, ये आपके लिए कैपिटल लॉस है। वो गेन है इस वजह से क्रेडिट पे है, ये लॉस है इस वजह से डेबिट पर। क्लियर है केशव, नितिन? केशव, नितिन, बाकी पूरी एंट्री वो की वही है। Yes, sir. All clear. ये सिक्योरिटी प्रीमियम जिसके साथ हो, अलॉटमेंट के साथ हो या कॉल्स पर हो, वहां पर इसको साथ में ऐड करके शो करना है। तो एक बार प्रीमियम के कितने केस हो सकते हैं? दो केसेस हो सकते हैं, या तो प्रीमियम रिसीव हुआ होगा या प्रीमियम रिसीव नहीं हुआ। अगर प्रीमियम रिसीव हो गया तो प्रीमियम रिसीव हो गया तो प्रीमियम को भूल जाओ, और जैसे पार में एंट्री कर रहे थे शेयर कैपिटल टू कॉल्स इन एरियर टू शेयर फोरफिचर, सेम वो की वही एंट्री होगी।
पर अगर प्रीमियम रिसीव नहीं होता है तो हमारा नुकसान हो गया। तो फिर हम सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट को इस जर्नल एंट्री में डेबिट साइड पर दिखाएंगे, जितना प्रीमियम अमाउंट हमें रिसीव नहीं हुआ उससे। ठीक है, चलिए क्वेश्चंस पे आते हैं। देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन। साहिल, अ शेयर होल्डर failed to pay the money for second and final call of 20 rupees on 1000 share issued to him at 120 rupees face value of 100 rupee per share। यानी जिस शेयर की वैल्यू 100 रुपए थी वो 120 पर था और उसमें से 20 रुपए नहीं मिले। तो अगर 100 की चीज 120 पर थी तो प्रीमियम कितने का हो? 20 का। 20 का। 100 की चीज कितने की बेच रहे हो? 120 की। तो प्रीमियम कितना है? गैप कितना है? 20 का। तो प्रीमियम कितना है? 20 का। और इस बंदे ने हमें क्या नहीं दिया? सेकंड कॉल। अगर क्वेश्चन प्रीमियम के लिए कुछ नहीं कहता तो हम किस पे मानते हैं? अलॉटमेंट पे मानते हैं। तो प्रीमियम तो रिसीव हो चुका है, अलॉटमेंट पे रिसीव हो गया होगा। तो अगर प्रीमियम रिसीव हो गया तो केस नंबर 1 की केस नंबर 2? केस नंबर 1। केस नंबर 1 है भैया। कौन सा वाला? कि वो वाला। वो ड्रेस उतारना है वहां पर, वो वाली है लड़का को, वो वाला लड़का भैया। तो वो वाला केस है ना। तो वो वाले केस के हिसाब से प्रीमियम रिसीव हो गया। तो जब प्रीमियम रिसीव हो जाता है तो प्रीमियम को भूल जाओ, है ना। हाँ, ये वो पानी पी के मुंह बंद करके बैठे हुए हैं। भुलाया तो नहीं जाता सर यार इस उम्र में। तो टोटल कितने शेयर थे इसके? 1000 शेयर से हमने कितने रुपए मांगे? पूरे 100 रुपए मांगे। प्रीमियम तो भूल जाओ, है ना। पूरे 100 रुपए मांगे तो 1000 इंटू 100 हमने कितना मांगा? 1 लाख मांगा। इसने क्या नहीं दिया? इसने 20 रुपए नहीं दिए। तो 1000 इंटू 20, 20,000। इसने क्या दे दिया फिर? अगर 100 में से 20 नहीं दिए तो कितने दे दिए होंगे? 80। ये हम फोरफिट कर लेंगे। 1000 इंटू 80, 80,000। समझ में आया प्रीमियम का पहला केस? जब प्रीमियम रिसीव हो जाता तो हम प्रीमियम भूल जाते हैं और सेम जैसी बार की एंट्री अभी तक हम कर रहे थे वैसी एंट्री हमने करी। अब यहां पर देखो, सुनैना दीदी क्या कह रही है। बैग ही गिरा दिया सुनैना दीदी ने तो सुनते ही। सुनो ना, सुन गए, बैग गिर गया सुनते ही। अरे 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 अरे, थांबा थांबा थांबा। अब वो बैग आना चाह रहा है, बुक्स मना कर रही, बोला हम तो गिरेंगे। मुस्कान बच गई। तो पानी का घूंट नहीं पिया था क्योंकि उसने तो इतना पानी पी क्यों रहा है? डिहाइड्रेट थोड़ी हो रही है अभी बाहर तो ऐसे ठंडे के। अच्छा चल पी 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 तू पी। वोडका उठका तो नहीं है ना? जब भी मेरे को लग रहा बाहर समझ में भी फुल आ रहा है, गर्मी भी फुल हो रही है। चलने दो 6:30 बजे तक प्रोग्राम। चलो ये क्वेश्चन फोकस करो। सुनैना एक शेयर होल्डर है। कितने शेयर है सुनैना के पास? 500 शेयर है। कितने रुपए का शेयर है? 10 रुपए का शेयर है। इस दीदी ने क्या पे नहीं किया? अलॉटमेंट पे नहीं किया। कितने रुपए का था अलॉटमेंट? 4 रुपए का था अलॉटमेंट। और अलॉटमेंट पे प्रीमियम कितने का था? 2। तो अलॉटमेंट की कैपिटल वैल्यू कितनी थी? 2 रुपए, है ना। अब यहाँ पर कुछ ऐसे एवरेज बच्चे देखे मैंने, वो इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। कैपिटल भी 2, सिक्योरिटी प्रीमियम भी 2, दोनों 2 कैसे हो सकते हैं? तो इतना तो कोई डम आई डोंट थिंक सो यहाँ है ना। अब फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल अलग अलग है कि एक ही है? 3 रुपए है फर्स्ट। 3 रुपए का फर्स्ट कॉल है, 3 रुपए का फाइनल कॉल है ना। हाँ नहीं, दोनों एक ही है लिखा हुआ क्वेश्चन। दोनों एक ही है। द फर्स्ट एंड फाइनल। अरे 1.5 रुपया नहीं है, फर्स्ट कॉल ही फाइनल कॉल है। अच्छा ऐसा हो सकता है। हाँ
अगर जो लास्ट कॉल होता है उसको फाइनल कॉल बुलाते हैं, तो अगर फर्स्ट कॉल को साथ में फाइनल कॉल वर्ड आ जाए तो हम ये मान लेंगे यहाँ पर सेकंड कॉल नहीं था, फर्स्ट कॉल ही फाइनल कॉल है। तो फाइनल कॉल कितने का है? 3 रुपए का। ये भी नहीं दिया इसने, यानी कि इसने 4 रुपए का अलॉटमेंट नहीं दिया, 3 रुपए का फाइनल कॉल नहीं दिया। तो इसने दिया कितना रुपया होगा, कोई बता सकता हो आप में से? इसने एप्लीकेशन दिया है, तो हमें एप्लीकेशन का अमाउंट पता लगाना है। तो एप्लीकेशन का अमाउंट पता लगाएं तो कितना आएगा? हाँ 3 रुपए। 3 रुपए। मैं ऐसे ऐसे लोग ढूंढना चाह रहा हूँ, स्क्रीन पे दिख रहा है, उसको तब भी यकीन नहीं है कि नहीं अरे मैंने देखा नहीं, मैंने देखा अरे नहीं। तो मेरी नहीं है, तो यहाँ जो बैठे हुए उनकी बात कर रहा हूँ। हाँ फिर ठीक है। 4 और 3 7 कैसे हो गए? अलॉटमेंट में प्रीमियम की वैल्यू क्यों घुसेड़ रहे? 2 रुपए का अलॉटमेंट और 3 रुपए का, 5 रुपए तो है, तो 10 में से 5 रुपए आ गए, 5 रुपए नहीं आए। तो ये मैंने जो हाँ, तो बस वो एक बार डाउट नहीं लाना है, ठीक है? वो चीज क्या है, बाकी चीजों के लिए रखो, पढ़ाई में नहीं आनी चाहिए। पढ़ाई में आप जो सोचते हो वो सही सोचते हो, वैसे जिंदगी में भी जो सोचते हो सही सोचते हो, बस वो जो तुम्हारा डाउट है वो यूं आ जाता है डंक मारता हुआ। तो अलॉटमेंट था 2 + 2 और फर्स्ट कॉल था 3, तो 10 में से 2 और 3 हट गए, तो एप्लीकेशन की वैल्यू कितनी बची? 5। समझ में आया केशव खंडेलवाल? अब आपसे बात कर रहा हूँ। आ गया समझ में। हाँ, अब इससे हमने कितना रुपया मांगा? 10 रुपया पूरा मांगा। 500 इंटू 10 के हिसाब से कितना? 5000। इसने प्रीमियम दिया हमें कि नहीं दिया? प्रीमियम नहीं दिया, नुकसान हो गया हमारा। नुकसान हो गया तो अब एसपीआर कहां पर आएगा? डेबिट पे। तो 500 इंटू 2 के हिसाब से एसपीआर डेबिट पे 1000। अब अलॉटमेंट कितने का था? 2 का कि 4 का? अलॉटमेंट 4 का मानेंगे, क्यों? क्योंकि प्रीमियम रिसीव नहीं हुआ। तो 500 इंटू 4, अलॉटमेंट की वैल्यू कितनी बनी? 2000। केशव खंडेलवाल समझ में आया ये वाला? हर्षी, नितिन? और फाइनल कॉल 3 का था, तो 500 इंटू 3 1500। तो हमने फोरफिट क्या किया? एप्लीकेशन का 5 रुपया, 500 इंटू 5 2500। दोनों साइड का टोटल देख लो, 6000 हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा? 100% हो गया। और इसी के साथ हमारा फोर्थ फीचर भी खत्म हो गया। अगर आप इसको लिखना चाहो तो एक बार लिख लो बेटा, यहां से लिख लो इसको। और ऑफलाइन ऑनलाइन वाले स्क्रीनशॉट लेने की इच्छा की बजाय अपने रजिस्टर में लिख लें तो ज्यादा बेहतर होगा। ऊपर लिखा हुआ है कॉल्स इन एरिया डायरेक्टर रिक्वेस्ट पे एरिया। फोर्थ फीचर वापिस हो गया। अब अपन री इशू सीखेंगे।